YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इन क्वेश्चन में ये होता है कि ये क्वेश्चन को पहले हमने अच्छी तरह से इसको पढ़ना होता है, अच्छी तरह से पढ़ के इस क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। अगर सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ने से ये बाद दफ़ा क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोशिश करें कि पहले सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें, फिर आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने के से पहले अगर जो एक्सरसाइज हमने 2.20 की है जिसके अंदर ओकेशन को सॉल्व करना है मुख्तलिफ मेथड से, वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमें पता होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि आपने कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है, जौन सा मेथड मर्जी आप कर सकते हैं। इसमें जो मुश्किल होता है इनकी इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होता है, मुश्किल होता नहीं है इस तरह जिसको बच्चे कन्फ्यूज जिसमें हो जाते हैं। अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। तो जिस तरह इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अहमद ने 5 ऐड किया है किसमें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के ट्वाइस में। देन ही सब्ट्रैक्टेड, फिर उसने सब्ट्रैक्ट किया हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। इसमें ट्वाइस में 5 ऐड करने से जो आंसर आया ना, ऐड करने से जो आंसर आता है उसको रिजल्ट कहते हैं। फिर उसने क्या किया, उसने सब्ट्रैक्ट हाफ अ नंबर, उसी नंबर का हाफ फिर उसने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट था उसने उसमें से सब्ट्रैक्ट उस नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। फाइनली ही गॉट द आंसर 8। ये सब यानी एक नंबर था, उस नंबर का उसने ट्वाइस किया, ट्वाइस के अंदर 5 उसने प्लस किया, 5 प्लस करके फिर उसी नंबर का हाफ उसने उस आंसर में से सब्ट्रैक्ट किया। वो करने के बाद उसका आंसर आता है 8। वो कह रहे हैं मालूम करें कि वो नंबर है कौन सा। अब इसमें लेट करें कि लेट रिक्वायर्ड नंबर x है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने उस नंबर का ट्वाइस होता है 2x, उसके ट्वाइस में ऐड करना है 5, यानी कि एडिड 5 इन द ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस नंबर के ट्वाइस में 5 ऐड किया। फिर क्या किया, देन सब्ट्रैक्ट हाफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं लेकिन लगाना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट लगा दी है कि फिर उसने उस नंबर का हाफ को सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम द रिजल्ट, यानी इन दोनों को सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया उसमें से इस नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट किया। इस नंबर का हाफ कैसे बनेगा, इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो वो इस नंबर का हाफ बन जाएगा। तो उसने ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, फाइनली ही गॉट द आंसर। ये सब कुछ करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो आता है 8। ठीक है, ये इसमें एक इक्वेशन बनानी होती है जो कि मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप समझ जाएं इस स्टेटमेंट इसको सॉल्व करने को तो फिर मुश्किल नहीं होती। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। उन्होंने कहा था उसका जो रिजल्ट है उसमें से उस नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको दोबारा से नीट करके लिख लें। अब क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर लें। फ्रैक्शन में 2 आ रहा है तो सारी इक्वेशन को यानी इक्वल के दोनों आर पार 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें। इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन जो हर बंदा अपने एक स्टाइल से करता है जो उसको इजी लगता है। तो मुझे ये लगा मैं आसान, तो मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ। इसकी फ्रैक्शन में क्योंकि 2 ही है तो फ्रैक्शन का जो भी एलसीएम होता है उस एलसीएम को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें 2 है, 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x/2 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल का इक्वल आ गया, और 8 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें।
तो इसमें ये होता है कि जो फ्रैक्शन होती है वो कैंसिल हो जानी होती है। असल में हमने मल्टीप्लाई किया ही इसलिए होता है कि फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब बाकियों को सॉल्व करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4x प्लस 2 5 द 10 माइनस x इक्वल टू 8 टू द 16। अब इसमें x वाले नंबर एक तरफ कर लें और जो बगैर x के हैं जो कांस्टेंट है उनको इक्वल के दूसरे पार कर लें। अब 4x माइनस एक्स इक्वल टू 16, ये प्लस 10 है, इक्वल के पार जाके माइनस 10 हो जाएगा। अब 4x में से 1x माइनस किया तो ये आ जाएगा 3x, और 16 में से 10 माइनस किया तो 6। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, जो नंबर था वो नंबर है 2, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इस तरह करके रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2, तो ये इसका आंसर है। वो नंबर 2 है जो कह रहे थे ना कि जिसमें का डबल करके 5 प्लस करें फिर उसका हाफ उसमें से माइनस करें तो 8 आता है, वो नंबर 2 है जो कि हमने अभी मालूम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वी ऐड 3 इन हाफ ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है उसके हाफ में 3 ऐड करना है। इसमें करें कि लेट रिक्वायर्ड नंबर, ये नंबर का मैं शॉर्ट फॉर्म NO लिख रहा हूँ कि नंबर वो x है, उस नंबर के हाफ में, किसी नंबर के हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, उसमें ऐड करें 3। ये एक उसने एक स्टेटमेंट दी है, एक बात की है। वी गेट द सेम रिजल्ट, उसका रिजल्ट वही आता है एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। अगर उसी नंबर के क्वार्टर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी आंसर वही आता है। उस नंबर के हाफ में अगर 3 ऐड करें तो जो उसका आंसर आता है ना वही आंसर इक्वल आते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। उसी नंबर के क्वार्टर के 1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द क्वार्टर, क्वार्टर में से 1 माइनस करें तो सेम रिजल्ट आता है। फाइंड द नंबर। अब देखो उन्होंने कहा कि एक नंबर के हाफ में 3 ऐड करें तो फिर भी वही आंसर आता है, या उसी नंबर के क्वार्टर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो उनका आंसर सेम आता है, यानी कि ये करने से और ये प्लस करने से आंसर उनका सेम आता है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले हमने इनकी फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेना है। तो फ्रैक्शन में देखें कि ये 2 है और ये 4 है। 2 और 4 का जो एलसीएम है ना वो होता है 4, एलसीएम इनका आ जाता है, आपने करके देख लेना है 4। तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सारी टर्म्स के साथ ना सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4x बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखें ये 4 1 दा 4 1 दा, 2 1 दा 2 2 दा, ये कैंसिलेशन होगी। अब देखें 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 3 दा 12 इक्वल टू ये x माइनस 4 1 दा 4। अब इसमें x वाले नंबर एक तरफ कर लेंगे और बगैर x के जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। इसमें जो मुश्किल स्टेप होता है ना वो ये वाला होता है, जो क्वेश्चन हम बनाते हैं ना ये वाला, ये आप लोगों ने ध्यान से करना है। इसकी ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछें। कमेंट्स में कुछ बच्चे पूछते हैं तो वो कमेंट्स में डिटेल बतानी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए इजी होता है कि या तो आप इंस्टाग्राम पे पूछें या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लें, वो ज़रा उसमें ना वॉइस मैसेज करके ज़रा समझाना आसान होता है। अब 2x ये प्लस x इस तरफ आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये -4 ये प्लस 12 है उस तरफ जाके ये -12 हो जाएगा। तो अब 2x में से 1x, 2x माइनस 1x तो हो जाएगा 1x बच जाएगा ना, बाकी 2 में से 1 माइनस किया 1x आ गया, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी आ गया। ये सेम साइन है तो प्लस हो गया, 12 से 4 प्लस किया तो 16, और बड़े नंबर का आ जाएगा साइन नेगेटिव। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो है नेगेटिव का 16, तो यही हमारा आंसर है। तो एंड पे हम ऐसे करके भी लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज नेगेटिव 16। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स। इसमें अब 2 नंबर्स की बात आ गई, पहले वालों में एक नंबर ही था। सम ऑफ 2 नंबर इज 5, उन दोनों नंबरों को प्लस करें तो 5 आता है, एंड देयर डिफरेंस इज 1। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर मालूम करें कि कौन से। तो अब इसमें सपोज करें कि 1 नंबर इज x है, एक नंबर जिसका पता ही नहीं है, एक नंबर x है और दूसरा नंबर इज y। तो एज गिवन, जैसा कि उन्होंने इसमें बताया हुआ है, हमें नहीं पता,
उन्होंने बताया हुआ है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है ना, उन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आंसर आता है 5। ये उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है और दूसरी कंडीशन ये दी है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है ना वो 1 है। एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर दें तो आंसर आता है 1। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमारे लिए आसानी ये है कि दोनों इक्वेशन पहले ही इनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, हमें इसमें कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसमें साइन भी पहले ही वाई वालों के साइन डिफरेंट ही हैं, तो हमें साइन भी क्या नहीं करने पड़ेंगे हम अगर वाई को कैंसिल करते हैं तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया। एक्स में एक्स प्लस किया तो 2x होता है, 5 + 1 सेम साइन है 6 हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 है। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे 3 पुट कर देना है, 3 + y = 5। ये 3 प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा 2। अब इसमें एक नंबर हमारा 3 है और दूसरा नंबर हमारा, एक नंबर 3 है दूसरा नंबर 2 है। इसमें एंड पे लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 and 2। इस तरह करके भी एंड पे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4। इसमें 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। ये तो एक उन्होंने हिंट दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन में इसमें यह है द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर, एक नंबर का ट्वाइस कर दो एंड 3 टाइम ऑफ द अदर, और दूसरे का 3 टाइम कर दो। एक का 2 टाइम कर दो, दूसरे का 3 टाइम कर दो। उन दोनों का क्या है सम, 2 टाइम का और 3 टाइम को प्लस करो तो आता है नंबर इज़ 43। तो फिर 43 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर मालूम करने के कौन से हैं। तो अब जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि उन दोनों नंबर्स का, हमने सपोज किया कि एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो उन्होंने एक हिंट में ये दिया हुआ है कि उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। एक नंबर और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस होता है ना वो माइनस किया जाता है, वो है 4। अब दूसरी उन्होंने कंडीशन ये बताई थी कि एक नंबर का ट्वाइस और दूसरे का 3 टाइम, उनका सम, एक का ट्वाइस यानी कि 2 टाइम और दूसरे का जो है ना वो 3 टाइम, उनका जो सम है वो इक्वल टू है 43। तो इसमें आप देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने मुख्तलिफ मेथड सीखे हुए हैं। इसमें से जौन सा मेथड मर्जी आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, ये इतने कभी तक हमने किए हुए हैं। तो जौन सा मेथड भी आपको आसान लगता है उसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम इनको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो दोनों के या x को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। इसमें हम x को इक्वल कर लेते हैं। x इधर 1 है, इधर 2 है, तो हमें x दोनों अगर 2 हो जाएं तो हम इसकी कैंसलेशन कर सकते हैं। तो हम इस x को 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपने पूरे स्पेलिंग के साथ ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेना है। मल्टीप्लाई ओकेशन 1 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 को। x - y = 4, ये इक्वेशन 1 नहीं है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 4 द 8। ये इक्वेशन 1 से बन गई है हमारी। आगे 1 2 तो नंबर पहले थे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ये 1 से 3 बनी है। अब 2 को इसके नीचे लिख लें, 3y = 43, साथ लिख भी देंगे, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए कि जो इक्वेशन दोनों इक्वल हो गई है ना, जो इक्वल हो गई हैं उनको अब हमने कैंसिल करना होता है। अब इनके कैंसिल उस वक्त होती है जब साइन डिफरेंट हों। ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन से कैंसिल नहीं होता, साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर हमने एक का साइन चेंज करना है तो फिर सारों के, उस इक्वेशन के सारों के साइन चेंज करने हैं।
ये +2 और ये -2, ये कटिंग होगी। अब ये सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 5, 5y और बड़े नंबर का साइन इक्वल टू, ये भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे। 43 से 8 माइनस करें तो 35 और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे देखें एक ही टर्म इधर है, एक ही टर्म इधर है, तो हम यहाँ पे इनको ऐसे भी माइनस से माइनस कैंसिल कट कर सकते हैं। तो y इधर आ जाएगा, ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 दा 5 7 दा y = 7, तो ये 5 उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें, मेरे ख्याल में 1 में कर लेते हैं, ज़रा आसान है, इसमें नंबर ज़रा छोटे हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो ऐसे x - y = 4, अब y की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे। x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये 7 इस तरफ माइनस का है और दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। x = 11। अब एक नंबर 11 आ गया और दूसरा नंबर हमारा 7 आ गया। इसको एंड पे हम ऐसे भी लिख देंगे कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 11। इसमें जो बड़ा नंबर है ना वो हमारा 11 है, जिस तरह हमारा जैसे 11 से 7 माइनस करो तो 4 आता है, तो ये जो बड़ा नंबर है ये हमारा 11 है, छोटा नंबर 7 है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन है समीना इज 7 years ओल्डर देन आमिना। समीना 7 साल बड़ी हैं किससे? आमिना से। फाइंड देयर एजेस, उनकी एज जो है उनकी उम्रें हैं वो मालूम करनी है। व्हेन, एक तो उनमें हिंट ये दे दिया कि उनकी एजेस का जो डिफरेंस है ना वो 7 years का है, ये आपकी बड़ी हैं और ये आपकी छोटी हैं, ये बड़ी हैं 7 साल उससे। फिर कह रहे हैं कि समीना की एज का अगर 1/4 यानी समीना की एज का 1/4 कर दिया जाए, उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए, इज़ इक्वल टू द 1/2 ऑफ द आमिनाज एज। आमना की एज का हाफ कर दें और समीना की एज का चौथा हिस्सा कर दें, यानी 1/4 कर लें, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, समीना की एज को 4 से डिवाइड करें और आमना की एज को 2 से डिवाइड करें तो उनकी एज आपस में इक्वल होती है। ये 2 हिंट उन्होंने दिए हुए हैं, दोनों हिंट्स की हेल्प से आइए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने सपोज किया कि लेट जो समीनाज एज है वो x years है और जो आमिना की एज y years है। एज गिवन उन्होंने क्या बताया कि उनकी एज का कितना डिफरेंस है? 7 साल का, यानी x जो बड़ी एज समीना की है ना, x - y इनका जो डिफरेंस है वो 7 है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। जो दूसरा उन्होंने हिंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि समीना की एज का चौथा हिस्सा कर दिया जाए, यानी समीना की एज को 4 से डिवाइड कर दिया जाए 1/4 और आमना की एज को 1/2 से, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं एजेस। ठीक है ना, समीना की एज x है ना, x का 1/4 कर दिया जाए और आमना की एज का 1/2 कर दिया जाए, तो ये दोनों आपस में जो वैल्यू आती है ना दोनों की इक्वल आती है। ये दूसरा हिंट दिया हुआ है। इसके साथ अभी मैं इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रहा कि पहले मैं ना इसको ज़रा इनकी ये फ्रैक्शन ना ये ख़त्म कर लूँ। इसमें एक ही टर्म इधर है, एक ही टर्म इधर है, तो ये ज़रा हमें इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाएगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और 4 इधर डिवाइड हो रहा है 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 4 इधर y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y। अब इन दोनों को एक तरफ ले आएँ फिर भी ठीक है, नहीं तो आप किसी एक को अगर सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो 2 को उधर ले जाएं, x सब्जेक्ट बन जाएगा, दोनों तरह से ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। तो इसमें x को रहने दें इधर ही, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर दें, 2 1 दा 2 2 दा x = 2y। अब x की वैल्यू 2y है, यानी x = किसके है? 2y के। अब क्वेश्चन 1 में जहाँ पे x लिखा हुआ है ना, जहाँ पे x लिखा हुआ है x की जगह पे x की वैल्यू 2y रिप्लेस कर देते हैं। हमने सीखा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वही, उसी मेथड से। तो पुट x = 2y इन इक्वेशन 1। तो ये क्वेश्चन 1 है, इसमें x की जगह पे हमने x की वैल्यू 2y लिख देनी। x की जगह पे 2y, माइनस का माइनस, y का y = 7। अब 2y से y माइनस किया तो बाकी 1y बच गया ना, यानी y = 7।
तो ये y इसकी वैल्यू आ गई है, जिसकी वैल्यू हमने y सपोज की थी ना, वो थी आमना। आमना की वैल्यू y थी, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट y इक्वल टू 7 इन क्वेश्चन 2 में क्या पुट कर लेते हैं 2। क्वेश्चन 2 हमारी क्या थी, x इक्वल टू 2y, y की जगह पे 7 पुट कर देना है, 7 टू द 14। अब ये x था समीना, अब समीना की एज, अब जो x वैल्यू समीना की थी, समीना की एज 14 ईयर और y की वैल्यू 7 आई है, वो आमना की थी, आमना की एज 7 ईयर्स। तो ये बहुत छोटी आपी हैं ये दोनों, तो ये बेटा दोनों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years ago, अभी की बात नहीं कर रहा, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं वो। एसन एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील्स एज। एसन की जो एज है वो शकील की एज का 7 टाइम था, 7 गुना थी, ठीक है ना, अभी नहीं 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। बट आफ्टर 3 years, लेकिन उसके बाद वो अभी की बात नहीं कर रहा, अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है। 3 साल बाद एसन एज विल बी 4 टाइम ऑफ शकील एज। 5 साल पहले उसका 7 टाइम थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद वो शकील की एज का 4 टाइम उसकी एज है। कैलकुलेट देयर एजेस, उनकी एजेस के बारे में बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 तरह के हैं। एक तो हमने 3 तरह की एजेस उनकी हमने पहले लिखनी है। एक तो प्रेजेंट एज, फिर 7 साल पहले की एजेस, और फिर 3 साल बाद की एजेस। मौजूदा एजेस, 5 साल पहले की एजेस और 3 साल बाद की एजेस। मुश्किल नहीं है, देखते हैं अभी कैसे करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक एसन हम पहले लिखेंगे प्रेजेंट एज। एसन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, शकील की y है। अब अगली बात है उनकी कि 5 साल पहले 5 year ago, तो 5 साल पहले जो अभी एज है, तो 5 साल पहले क्या होगी, अभी वाली एज में से जितने साल भी पहले की एज मालूम करनी हो उतना उसमें से माइनस कर देंगे। तो 5 साल पहले एसन की एज x माइनस 5 हो जाएगी और शकील की एज y माइनस 5 हो जाएगी। अब उन्होंने जो एक और बात बताई है वो थी 3 year, यानी कि आफ्टर 3 year, वो भी हम कर लेते हैं। तो 3 साल बाद अभी की जो एज है उस एज में 3 प्लस कर देंगे तो वो 3 years बाद की एज आ जाएगी। शकील की एज में भी 3 प्लस कर देंगे तो शकील की भी आफ्टर 3 year जो एज बनेगी ना वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हिंट में ये दिया है कि 5 साल पहले जो उनकी एजेस थी ना 5 साल, तो अब ये इसमें उनकी 5 years ago अभी की जो एज थी उसमें से जब 5 माइनस कर देंगे अभी वाली एज में से, तो वो 5 साल पहले की एज आ जाएगी दोनों की। तो दूसरी उसमें बात थी कि आफ्टर 3 years, तो 3 years के बाद जो उनकी एज क्या होगी, अभी वाली एज में 3 प्लस कर देंगे तो 3 साल बाद वाली उनकी दोनों की एज आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो हमें हिंट दिया हुआ ना वो ये दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो एसन था ना वो 7 टाइम था शकील की एज का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज गिवन। तो उन्होंने यही बताया था कि जो 5 साल पहले की एजेस थी ना, दोनों की एज जो थी और दूसरी, ये दोनों की एज आपस में इक्वल नहीं थी, बल्कि शकील की एज का 7 टाइम करें तो वो एसन की एज बनती है। यही कहा था ना 5 years ago एसन एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील। शकील की एज का 7 टाइम, शकील की एज यही है ना, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाती थी एसन की एज के, ठीक है ना, ये 5 year ago। तो इसलिए शकील की एज जो 5 year ago थी उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एसन की एज के इक्वल हो जाएगी। अब इससे हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको ज़रा हम पहले सॉल्व कर लें। x माइनस 5 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7y 7 5 था 35। अब y वाले एक तरफ ले आएँ, x 7y इस तरफ जाके -7y हो जाएगा इक्वल टू -35, ये -5 उस तरफ जाके +5 हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू, दोनों के डिफरेंस साइन है तो माइनस हो गए और बड़े नंबर का साइन। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब जो दूसरा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हिंट दिया था
कि आफ्टर 3 ईयर इसके साथ भी लिख लें कि एज गिवन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ऐसे लिख सकते हैं हम कि 3 साल बाद एहसन की जो एज है वो शकील के 4 टाइम है। पहले 7 टाइम थी ना, अब वो 4 टाइम है। अब देखो शकील की एज जो थी ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एहसन की एज के इक्वल हो जाएगा। कौन सी एज? जो इनकी 3 साल बाद की एजेस हैं, ये वाली इनके साथ। पहले वाली में थी कि 5 साल पहले थी, उसमें शकील की एज को 7 से मल्टीप्लाई करें तो एहसन की एज की इक्वल होता है, लेकिन 3 साल बाद शकील की एज को 4 से मल्टीप्लाई करें तो एहसन की एज के इक्वल हो जाता है। इनको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले स्टेप में ये 4 जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है यही अंदर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4y + 12। अब जो y है एक तरफ लेंगे, x - 4y = 12 - 3, x - 4y 12 से 3 माइनस किए तो 9। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे लिए ये एक आसानी जो नज़र आ रही है कि इसमें दोनों इक्वेशनों में ना x इक्वल ही है, x दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के ना हम x को कैंसिल कर लेंगे। इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ -4y = 9। ये सेकंड इक्वेशन ही है। अब देखिए x को हमने कैंसिल करना है, लेकिन x के साइन डिफरेंट नहीं है। साइन डिफरेंट करने के लिए अगर a का साइन हम चेंज करते हैं तो बाकियों के भी साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया। तो अब देखें कि ये प्लस x और ये -x कट हो गए, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 7 से 4 माइनस किया 3y और बड़े नंबर का साइन। इसमें देखें कि दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हमने प्लस करना होता है। 30 में 9 प्लस किया तो 39 और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें देखें दोनों तरफ एक ही टर्म है, इधर भी नेगेटिव का साइन है, इधर भी नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। अब 39 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 13। तो इसका मतलब हुआ कि जो y जिसकी एज थी ना वो हमारी 13 आ चुकी है। शकील की एज हमारे पास आ चुकी है, y वो 13 आ चुका है। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें तो हमारे पास x की एज भी आ जाएगी। तो इसमें याद रखें ये जो इसकी वैल्यू पुट करनी है ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, आंसर सेम ही आना है। तो मैंने 2 में इसलिए पुट किया कि इसमें ज़रा नंबर थोड़े से छोटे थे, ये 9 है, इसमें 30 है, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ छोटे नंबर हो जाए। तब इसमें x - 4y = 9, तो y की जगह पे हमने 13 पुट करना है = 9। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 52 = 9। अब ये -52 है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा +52। 52 में 9 प्लस करें तो ये आ जाता है 61। तो अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अगर मज़ीद हम यहाँ पे डिटेल्स और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो अब देखें इसमें जो y था वो शकील की एज थी, शकील की एज 13 आ गई है, और जो x था हमारा वो था एहसन एज, तो एहसन की एज आ गई 61 ईयर्स। तो इनके साथ ये लिख दिया, ये बड़ा इन दोनों का आंसर आ चुका है। इसमें बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि उनको हम कई और मेथड से भी कर सकते हैं। जब हमने इतने क्वेश्चन किए हों तो हमारे ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन द नोमिनेटर। उसका जो नोमिनेटर है उससे जो डिनोमिनेटर है वो 5 ज़्यादा है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में से 2 माइनस कर दें तो उसका आंसर इक्वल आ जाता है 1/6 के। फाइंड द फ्रैक्शन, तो मालूम करें कि वो फ्रैक्शन कौन सी है। अब इसमें ये आ जाता है कि उन्होंने कहा है कि नोमिनेटर उसका x है और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से क्या है, ये जितना वो है ना उससे 5 ज़्यादा है, यानी इसके अंदर 5 प्लस कर लें। ये x और y मेथड से भी हो सकता है कि ये x है ये y, इस तरह भी हो सकता है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी फिर, फ्रैक्शन बन जाएगी x/x + 5। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। एक तो ये हो गया। अब उन्होंने एक इसमें जो बताया हुआ है कि इफ़ कि अगर उसमें
एज गिवन। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों में से 2 माइनस किया जाए, फ्रैक्शन के नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में 2 माइनस किया जाए, तो हम कर लेते हैं इन दोनों में से, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, तो इक्वल टू आता है 1/6। ये उन्होंने कहा है ना, सब्ट्रैक्ट करने से वी गेट 1/6। इनको अब आप सॉल्व कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लें। x माइनस 2, ये 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है, x प्लस 3 इक्वल टू 1/6। इनको ना अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 को इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 6x माइनस 6 टू द 12, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा x प्लस 3। अगर आप एक स्टेप में ऐसे करके 1 शो भी करना चाहें तो कर दें, लेकिन करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये -12 है, उस तो जाएगा +12 हो जाएगा। 6x में से 1x माइनस किया तो 5x, ये सेम साइन है, प्लस हो गया, 12 प्लस 3 15। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 दा 5 3 दा, x इक्वल टू 3 आ गया। अब x की वैल्यू हमारी न्यूमरेटर है वो 3 आ चुका है, अब 3 आ चुका है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, उसमें 5 प्लस कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर 3 आ गया और डिनोमिनेटर इसके अंदर 5 प्लस करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में ये होता है ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हमने मालूम करनी थी। अब इसके क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 9 है दोनों सेम पैटर्न पे है। इसमें फिदा बॉट 3 kg मेलन एंड 4 kg मैंगोज फॉर 470 रुपीज़। अनम बॉट 5 kg मेलन एंड 6 kg मैंगोज फॉर 730 रुपीज़। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज पर kg। तो दोनों की पर kg प्राइस हमने मालूम करनी है, मेलन्स की भी और मैंगोज की भी। ये दोनों आसान क्वेश्चन है ये। तो बेटा हमने इसमें सपोज कर लेना है कि प्राइस ऑफ 1 kg मेलन x रुपीज़ पर kg है और मैंगोज y रुपीज़ पर kg इसकी प्राइस है। तो जब उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 kg जो मेलन है, अब मेलन की प्राइस को जितने kg होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 kg की इतनी है तो 3 kg की कितनी हो जाएगी, 3 kg मेलन प्लस इसमें है 4 kg मैंगोज 4y, इन दोनों की प्राइस है 470 रुपीज़। ये हमें उन्होंने बताया हुआ है एक बंदे का फ़िदा का। अब दूसरा उन्होंने जो नाम बताया हुआ है अनम के 5 kg मेलन्स हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 kg मेलन यानी कि 5x प्लस उसके हैं 6 kg मैंगोज़ की प्राइस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 kg मेलन और 6 kg जो मैंगोज़ है उसकी प्राइस है उनकी 730 रुपीज़। तो इस तरह करके बेटा ये हमारी दोनों क्वेश्चंस बन चुकी है। इसमें लिख सकते हैं कि एज गिवन, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। अब इनकी क्वेश्चंस को हमने या तो x को इक्वल करना है या फिर y दोनों को इक्वल करना है। x को अगर इक्वल करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, ये दोनों 15 पे जाके इक्वल होते हैं। अगर y को इक्वल करना चाहें तो y 4 और 6 है, ये इक्वल जाके होते हैं 12 पे, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा, इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो जिससे मर्जी आप कर लें, इनको कर लेते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए क्वेश्चन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इसको 5 से करना है, और क्वेश्चन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को 5 3 15 15x प्लस 5 4 द 20y, फिर 5 को जब 470 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो चाहे आप रफ में कर लें या कैलकुलेटर में कर लें तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरह अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 1 से नई क्वेश्चन बन गई, इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे देते हैं। जो 2 से बनेगी उसको हम क्वेश्चन 4 का नाम दे देंगे। 3 5 द 15x 3 6 द 18y। इस तरह 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 और 21, ये आ गया। ये क्वेश्चन 4 बन गई। अब इसमें देखें कि हमारे पास अब दोनों x के कोएफिशिएंट इक्वल आ चुके हैं, इक्वल तो आ चुके हैं,
लेकिन अब ये है कि ये सेम साइन हो तो कैंसिल नहीं होते, तो कैंसिल करने के लिए हमें इनके डिफरेंट साइन करने होते हैं। तो अगर एक का साइन चेंज कराएंगे तो फिर सारी इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये भी प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये डिफरेंट साइन है तो कट गए। अब देखो ये डिफरेंट साइन है तो 20 से 18 माइनस किया तो 2। ये कट इसलिए हो जाते हैं कि 15 से 15 माइनस होकर 0 हो जाता है ना, इसलिए उसको कहते हैं कट गए। 2y और पॉजिटिव का साइन ही। अब ये दोनों के डिफरेंट साइन है तो इनको हम माइनस कर लेंगे। तो इनको माइनस किया तो आ जाएगा 160। अब y इधर ही रह जाएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 180 को 2 से डिवाइड करो तो बेटा 80 आ जाता है। अब y वैल्यू थी हमारी मैंगोज़ पर केजी। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके तो हम y की वैल्यू x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में कर लें 2 में कर लें। ये 3 और 4 तो बड़ी हो जाती है ना, इसलिए 1 और 2 ही बेहतर रहेगा। तो y इक्वल टू 80 की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 है 3x प्लस 4, y की जगह पे y की वैल्यू 80, 470। इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 320 इक्वल टू 470। अब हमने x को इधर रखना, बाकी सारी वैल्यू हमने दूसरी तरफ ले जानी है। तो उस तरफ जाके ये 320 प्लस का था, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया। अब देखें कि ये इसमें 470 में से 320 माइनस करो तो आ जाता है 0, 7 से 2 5, 150। x इधर ही आ जाएगा, 150 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा ये 31 दा 35 दा 0, 50। अब x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई है। अब हम यहाँ पे ज़रा क्लियर करके इनको एक साइड पे लिख देते हैं। तो इस तरह करके मैंने एंड पे लिख दिया है प्राइस ऑफ 1 kg मेलन 50 रुपीज़, तो प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज़ 80 रुपीज़। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। वीडियो को चलते चलते अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे मैंने बताया था कि 9 और 8 और 9 सेम है। इसमें कास्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज़ इतनी, एंड द कास्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल इज़ 2650 रुपीज़। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो इसमें 2x प्लस 10y इक्वल टू ये और 7x प्लस 5y इक्वल टू ये, इस हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सपोज किया कि एक फुटबॉल की प्राइस x रुपीज़ है और एक बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो y रुपीज़ है। तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि 2 फुटबॉल, अब फुटबॉल x है ना उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बास्केटबॉल जितने भी होंगे ना उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 फुटबॉल हैं और 10 बास्केटबॉल हैं, उन दोनों की प्राइस है 2300 रुपीज़। ये हमारी एक क्वेश्चन बन गई। और दूसरा हिंट उन्होंने ये बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स और 5 बास्केटबॉल, इनकी प्राइस है 2650। तो ये इनकी प्राइस है। तो अब हमने इन दोनों की हर एक की अलग अलग प्राइस मालूम करनी है। इसमें देखें इन दोनों को अगर x को इक्वल करें तो ये 14 बनता है, 2 और 7 का एलसीएम 14 बनता है, तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y को इक्वल करते हैं तो 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो ये पहले 10 है, सिर्फ इसको 10 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी क्वेश्चन को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो ये भी एक लिखने का अंदाज होता है, क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस सारी को क्वेश्चन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 द 14x प्लस 5 टू द 10y इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें 5300। तो ये क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3 बन गई। अब क्वेश्चन 1 को इनके नीचे लिख लेते हैं। 2x प्लस 10y इक्वल टू 2300। ये क्वेश्चन 1 ही है। अब देखिए इसमें हमने जिनके कोएफिशिएंट को इक्वल किया होता है वो इक्वल इसलिए किया होता है ताकि वो अब कैंसिल हो जाएं। अब कैंसिल होने के लिए उनके डिफरेंट साइन भी ज़रूरी होते हैं। तो ये प्लस था, इसका साइन चेंज करके माइनस करेंगे। तो जब एक टर्म का साइन चेंज करेंगे तो फिर सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं ऐसे करके। तो अब नए साइन के साथ अब देखो ये तो कैंसिल हो गए। ये डिफरेंट साइन है, 14 से 2 माइनस किया तो 12x और बड़े नंबर का साइन, इनको माइनस कर लें 0 0, 3 से 3 0, 5 से 2 माइनस किया 3। अब x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3000 को 12 से हम डिवाइड कर लेते हैं।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यह 250। अब x की वैल्यू 250 आ चुकी है, अब हमने y की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें। थोड़े से नंबर बड़े ज़रूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने बस x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमने मालूम की है ना, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो अब x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन 1 में पुट की, 2x था तो x की जगह पे हमने 250 पुट किया। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 500 प्लस 10y इक्वल टू 2300। अब 10y ये प्लस का था, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 2300 में से 500 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 1800। अब 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0 के साथ 0 कट गया, बाकी y इक्वल टू आ गया 180। अब y की वैल्यू 180 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास 250 आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ज़रा डिटेल के साथ इधर लिख लेते हैं। तो ये मैंने एंड पे लिख लिया, ईच फुटबॉल इक्वल टू 250, क्योंकि x हमारा फुटबॉल था। तो बास्केटबॉल हमारा y था, तो y 180 है, तो ईच बास्केटबॉल प्राइस इक्वल टू 180 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी लिख देंगे तो काफ़ी है, लेकिन ऐसे करके क्लियर करके स्टेटमेंट की फॉर्म लिख दिया तो बहुत अच्छा हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 और 11 है ये सेम पैटर्न पे हैं, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें कि इसमें लहदा उन्होंने आपस में नोमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई लिंक नहीं बताया, बस ये बताया हुआ है कि इफ़ द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज, उनका नोमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों हैं वो 1 इंक्रीज कर दिया जाए तो उनका आंसर आ जाता है 2/3। एंड इफ़ नोमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज, अगर उनको दोनों में से 2 डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि 2 माइनस कर दिया जाए दोनों में से, तो हो जाता है 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बतानी। इसमें अलग-अलग फ्रैक्शन अगर ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे रहने दें। तो जैसे उन्होंने पहला हमें हिंट दिया हुआ है कि अगर इस वाली फ्रैक्शन में 1 ऐड कर दिया जाए दोनों में ही, तो वो इक्वल टू हो जाता है 2/3 के। ये हमें उन्होंने बताया हुआ कि अगर उसमें इंक्रीज कर दिया 1 तो इट बिकम 2/3। ऐसे ही है। तो पहले इनको आप इसको चाहे सॉल्व कर लें, या मैं बराबर पे दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ कि उन्होंने दूसरे उसमें हिंट ये दिया हुआ है कि अगर उस फ्रैक्शन में से 2 डिक्रीज कर दिया जाए, 2 डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि नोमरेटर से भी 2 कम कर दें और डिनोमिनेटर से भी 2 कम कर दें, तो ये आ जाता है 1/इट बिकम 1/3। तो ये हमारी असल में इन्हीं दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इनकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ही, ठीक है। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x + 1, और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा। छोटा नंबर बाहर लिख लें, जिसकी ज़्यादा वैल्यू हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिख लें। आप 3x + 3 को 1 से किया तो 3 × 1 = 3, 2 को y से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से किया, 2 × 1 = 2। अब x वाली वैल्यू x और y एक तरफ कर लें, ये +2y इस तरफ जाके -2y, ये +3 उधर जाके -3 हो गया। अब ये 3x - 2y ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 3 से 2 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह हमने अब इस वाली इक्वेशन को भी इसी तरह हमने सॉल्व कर लेना है। इसमें देखिए आपके इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x - 2, ये y - 2 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को लिखना है तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिख दिया तो ज़्यादा बेहतर है। एक जो इसका स्टेप है वो शो हो जाता है। अब 3 को मल्टीप्लाई किया 3x, 3 × 2 = 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब x और y जो वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये +y इधर आके -y, -6 उधर जाके +6 हो गया। डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 6 से 2 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन, ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके देखें कि ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि इसमें x के कोएफिशिएंट पहले ही इक्वल हैं, ठीक है ना। तो किसी इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लें या इसको इसके नीचे लिख लें। 3x - y = टू, ये इस वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, = 4, ये इक्वेशन 2 है। कि 1 2 इसलिए साथ लिखते होते हैं ताकि ये 2 साथ लिखा हो तो ये 2 बता रहा होता है कि मैं इक्वेशन 2 हूँ। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें। अब दोनों को कैंसिल करने के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, लेकिन ये साइन इनके सेम है
तो सेम साइन कैंसिल नहीं होते, तो हमने साइन इनके चेंज करने हैं। अगर एक टर्म के चेंज करें तो फिर सब के चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये +3 और -3 ये कट गए। अब ये भी डिफरेंट साइन है, तो 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन इक्वल टू, ये भी डिफरेंट, ये सेम साइन है, प्लस हो गए 4 + 1 5 और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें दोनों तरफ देखो एक एक ही टर्म है, एक एक ही टर्म हो तो हम माइनस से माइनस कट हो गया, तो y इक्वल टू 5 आ गया। अब हमने y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, तो किसी के अंदर आप y की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो अब मैंने y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, ये इक्वेशन 2 है जो मैं यहाँ लिख भी ली है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब इसमें y की जगह पे y की वैल्यू आ गई 5, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, 4 + 5 9। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। अब देखिए हमारे पास जो x था ना वो था नोमरेटर, और y की वैल्यू नीचे लिख देंगे हम, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू आई हमारे पास 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ज़्यादा भी हो तो हम इससे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ऐसे करके x/y इक्वल टू 3/5, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को सपोज किया था ना x/y, तो इस तरह करके भी हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू ये, y की ये, तो ये इस तरह रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ़ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1। पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है, यानी उसमें +1 किया था, इसमें 1 माइनस करेंगे, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर 1 माइनस करें उस फ्रैक्शन में से, दोनों में से, ये ऊपर और नीचे दोनों में से 1 माइनस करें तो इक्वल टू 1/2 आ जाता है। इफ़ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज, इसमें भी डिक्रीज है, यानी पहली वाली जो कंडीशन है उसमें भी माइनस किया हुआ है, दूसरी कंडीशन में 3 माइनस किया हुआ है, दोनों में से ही तो आ जाता है इक्वल टू 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मालूम करना। तो अब इसमें सपोज करें कि हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो x/y है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 माइनस किया जाए तो ये इक्वल टू आ जाते हैं 1/2 के। एक ये कंडीशन दी हुई है और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है कि अगर उस वाली फ्रैक्शन में से, ये वाली फ्रैक्शन है, इसमें से दोनों में से 3 डिक्रीज किया जाए, ठीक है ना, ऊपर वाले में से भी 3 माइनस करें, नीचे भी 3 माइनस करें, तो इक्वल टू हो जाते हैं 1/4 के। तो बिल्कुल हमने इसको अब आसान तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हुए 2 क्वेश्चन बन जाएंगी और हमने x और y की वैल्यू मालूम कर लेनी है। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x - 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y - 1। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x, -2 को 1 से किया 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y - 1 ही रह जाएगा। अब वेरिएबल एक तरफ ले आएँ, ये +y इधर आके -y, -1, ये -2 उधर जाके +2 हो गया, 2x - y, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है, ये क्वेश्चन 1 बन गई। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x - 3, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × y - 3, 4 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x - 4 3 = 12, ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ आ जाएंगे, 4x, ये +y इधर आके -y हो जाएगा, ये -12 उधर जाके +12 हो गया, 4x - y, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 12 से 3 माइनस किया 9 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। अब इसमें भी देखें कि इस क्वेश्चन में भी हमारे लिए ये अच्छी बात है कि दोनों में y ना, दोनों के y के कोएफिशिएंट सेम है, तो इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन को फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम किसी भी एक क्वेश्चन को एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 4x - y = 9, ये हमारी क्वेश्चन 2 है। अब y इसमें इक्वल है तो हमने y को कैंसिल करना है, लेकिन कैंसिल होने के लिए इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो ये नेगेटिव है, इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे। अगर a का साइन चेंज करें तो सबका साइन चेंज करना होता है। तो अब देखें कि ये पॉजिटिव y नेगेटिव y ये कटिंग होगी, और इधर देखें ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे, 4 से 2 माइनस किया 2x और बड़े नंबर का साइन, ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 9 से 1 माइनस किया 8 और बड़े नंबर का साइन। अब दोनों तरफ ही नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव अल्लाह को प्यारा हो गया,
ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक हमारी जो वैल्यू है ना वो x आ चुकी है। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लें। तो मैंने इक्वेशन 1 का ही लिख लिया है, तो आप किसी चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें आंसर सेम आता है। तो 2x x की जगह पे लिख देना है x की वैल्यू -y इक्वल टू 1, 4 टू द 8 -y इक्वल टू 1। अब ये +8 है, उधर जाकर ये -8 हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गए, तो 8 से 1 माइनस किया 7 और बड़े नंबर का साइन। तो अब इसमें देखिए कि उधर भी नेगेटिव है उधर भी नेगेटिव है, तो y को जो इस तरह वेरिएबल होता है ना उसको हमेशा हमने पॉजिटिव ही रखना होता है। तो माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 7 आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं x ओवर y इक्वल टू x की वैल्यू 4 आई है अभी हमने निकाली है ये, और y की वैल्यू 7 आई है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम मज़ीद हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 4/। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।